क्या शोभा है। ये श्रीमद् भागवत पहला श्लोक कहता है, आप सब हमारे संग दोहराइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। महाराज सच्चिदानंद रूपाय, देखो राधा रमण जी के पास रोज जाओ, रोज अलग झांकी। बिहारी जी जाओ, वो भी श्री कृष्ण है, राधा रमण जी भी श्री कृष्ण है, पर बिहारी जी की तो शक्ल राधा रमण जी से मिलती नहीं है। राधा वल्लभ जी जाओ, वो भी श्री कृष्ण है, उनकी भी नहीं मिलती। गोविंद देव जी जाओ, वो भी श्री कृष्ण है, उनकी भी नहीं मिलती। भैया एक ही नाम, एक ही आदमी, इतनो बहरूपिया। सुबोधनी कार कह रहे, ठाकुर जी के स्वरूप की पहचान कैसे हो? सच्चिदानंद रूपाय। सद मतलब मोर पंखी, चिद मतलब बंशी, और आनंद मतलब टेढ़ी टांग। ये तीन चीज जहां, वो हमारे गोविंद गोपाल। अब ये तीन चीज कोई बच्चा पहन ले तो ठाकुर जी को स्वरूप। रासलीला में कृष्ण का रोल देना हो तो ये तीन चीज ही तो देनी पड़े। माथे पे मोर पंखी, हाथ में बंसी, और चौबे टेढ़ी टांग करके खड़ा हो जा। वही ये देख के भक्तन के हृदय में भाव आ जाए। बंशी बजा रहे, चाहे मंच पे उतर के स्वरूप बदल के वो दूसरी बंसी बजाने लगे, चाहे। अब वो छोड़ो, पर कोई भी ये तीन चीज, अरे अगर राम जी के भी धनुष बाण छुपा के मोर पंख, टेढ़ी टांग, बंसी धारण करा दो तो कृष्ण। तो सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री मतलब राधिका। अकेले तो वृंदावन में काम चलेगा ही नहीं, तो राधा कृष्णाय वयम नुमा। वयम का एक अर्थ हुआ हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, मिलजुल के। मिलजुल करके करने का नाम ही संकीर्तन है। इसलिए भागवत के पहले श्लोक में भी संकीर्तन की चर्चा आई, और भागवत के अंतिम श्लोक में भी संकीर्तन की चर्चा। नाम संकीर्तनम यस्य वयम नुमः। जब कहते हो अहम नुमः, तो ये क्या है? भजन, जप। जो अकेले किया जाए वो क्या है? भजन है, जप है। जो सबके संग मिलके किया जाए वो क्या है? संकीर्तन, संग में कीर्तन। तो यहां आचार्य लिख रहे हैं वयम नुमः, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। मतलब हम सब मिलके समर्पित होते हैं, हम सब मिलके गान करते हैं, हम सब मिलके कीर्तन करते हैं, अकेले की नहीं। श्री राधा माधव के चरणारविंद। ऐसी दिव्य भागवत महात्मा का श्लोक है। भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान। ये श्रीमद् भागवत कैसी है? भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ विवेको वर्धते महान। चार चीजें हुई। गोसाई जी ने तो चौथी चीज ही सत्संग का मुख्य प्रभाव का। बिनो सत्संग विवेक न हो। कम वक्त है बहुत। बिना सत्संग के विवेक का उदय नहीं। सत्संग ही विवेक, विवेक ही सत्संग का प्रसाद है। पर यहां चार चीज कही। अभी इससे पहले हमारी एक कथा हुई।
इससे पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से पहले अलीगढ़, अब तो उसका नाम हरिगढ़, हरिगढ़ ही बोलो करो, सब अपने आप ठीक है जाएगा। नाम के बदलने से ही सब बदल जाता है, इसलिए गुरुदेव दीक्षा देते तुरंत नाम बदल देते हैं, नाम बदलते जीवन बदल जाएगा। तो हरिगढ़, हरिगढ़ में भी कथा नहीं थी, उसके पास एक गजब का गांव, नाम सुनोगे तो आनंद आ जाएगा, नाम तो को छर्रा। हम तो वहां के सेठ जी आके बोले महाराज जी कथा करनी है, बोले हरिगढ़ अलीगढ़, मैं कहा, बोले उसके पास में एक जगह छर्रा। हमने कहा जो छर्रा हमारे, तो फिर बंदूक कहाँ है, पहले भी बताए तो भैया हम, बोले ना छर्रा हमारे पास है, आप बंदूक को चलाते रहिए। सो वहां इस श्लोक की चर्चा में बड़ा भाव आया, खूब जम के हुई। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? ये परिणाम है, ये औषधि है, ये कथा का परिणाम है। भक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। श्री दत्तात्रेय अवधूत 24 गुरुओं में एक गुरु बनाते हैं भौरे को। तो भौरे में गुण होता है, ये भी एक उसका अर्थ है कि वो बड़ी प्रतिभा से पुष्पों के मकरंद का चयन करके उसे पीता है। ऐसे ही शिक्षा रूप में समझना चाहिए, हर श्रोता को भी भौरे की तरह होना चाहिए। एक वक्ता ने सारी बात कही, पर उसे पता होना चाहिए उसके लिए कौन सी बात है। अब यहां गृहस्थ की भी चर्चा होगी, पर कोई वैरागी महात्मा बैठा है तो वो बात उसके लिए थोड़ी ना है। अब कोई बात है वैराग्य और सन्यास की, और यहां कोई बैठो 16 साल का छोरा और सुन के सोचे हो हम तो इसी कथा में ले लें सन्यास। अभी तो ले लिया सन्यास जोश जोश में, 2 महीना बाद ही फिर सवरे न्यास कर रहे हो महाराज। अरे विन्यास भी बड़े तगड़े चल रहे हैं, क्या क्या बोलूं मैं। तो इस बात का विवेक होना जरूरी है कि कौन सी बात हमारे लिए है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आप एक डॉक्टर को दिखाने जाओ तो भागवत जी क्या है? भागवत है औषधि। ये भागवत जी की भी अस्पताल है पूरा। भागवत जी डॉक्टर की तरह बैठी हैं, उसमें इलाज कर रही है। रसायना औषधि सब गुण किए हैं। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? औषधि। और विवेक क्या है? पर्चा। ध्यान से सुनना। दवाई ले आए, पर्चा खो गया, अब तुमको समझ नहीं आएगा कौन सी दवाई कब खानी है। सवेरे लेवे वाली संजा को ले ली, संजा वाली सवेरे ले ली। डॉक्टर ने कही सुनो ये भोजन के बाद, अब ध्यान नहीं रही, कछु ध्यान में, ओ ये भोजन से पहले लेनी थी। बताओ, भोजन से पहले ले ली तो वो औषधि ही विष बन जाएगी, उल्टा परिणाम हो जाएगा। ऐसे ही वैराग्य कब होना चाहिए, इस बात का विचार भी मुख्य है। आयु, समय, गंभीरता के और अनुग्रह के पूर्व ले लिया तो कहीं यही औषधि विष न बन जाए। जो उसमें ले तो लिया, बाद में पछताने, अरे यार या से बढ़िया तो ब्यावलो ही कर लेते हो, कम से कम रोटी देवे वाली तो होती। फिर ज्ञान भी कहां और कैसे? पर्चा होगा तो पता चलेगा। कोई गुरुजनों के सामने, संत जनों के सामने, विद्वत जनों के सामने, रसिक जनों के सामने कोई आदमी जाके अपनो ज्ञान झाड़े, मतलब या कि बस पर्चा नहीं है, दवाई है।
कई क्लिनिक ऐसे होते हैं जहां केवल डॉक्टर पर्चा लिख देता है, भैया हमारे पास तुम जानो आगे। और एक होती है केमिस्ट, वहां पर्चा नहीं मिलता, वहां पर्चा दिखाओ तो दवाई मिल जाती है। पर आजकल अस्पताल बड़ी जोरदारी के मल्टी स्पेशलिस्ट खुल गए महाराज। पहले डॉक्टर मल्टी स्पेशलिस्ट होता था, अब अस्पताल मल्टी स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर नवज पकड़ता है, एड़ी से चोटी को इलाज कर देता है वैद्य। अब अस्पताल में पर्चा भी मिल जाता है, भाई आंखों में तकलीफ है यहाँ जाइए, कानों में तकलीफ है यहाँ जाइए, दांत में तकलीफ है वहां जाइए। वो दिन भी दूर नहीं है जब 32 दांतन के 32 डॉक्टर वो करेंगे। मैंने बोले हमारे दर्द है रो यहाँ, ओ अच्छा कौन से में? बोले 16वें में। अरे भैया पड़ोसी के पास जाओ, हम तो 17 में के डॉक्टर हैं। तो जहां में दर्द है वहां के हिसाब से आपको पर्चा भी मिल जाएगा, भैया ये गोली खाइए, ज्ञान अभी लीजिए, वैराग्य अभी लीजिए, हैं? और भाई भक्ति को ये टाइम है, पूरा पर्चा डॉक्टर ने लिख दियो। अब ऐसे अस्पतालों में केमिस्ट भी वहीं खुली हुई है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर्चा दिखाई के वहीं की वहीं दवाई मिल जाएगी और ले करके जाओ और पर्चा संग रखो, दवाई संग रखो और लेते रहो। इसलिए भागवत भी ऐसो मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है महाराज। क्यों? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो दवाई और विवेको वर्धते महान पर्चा। गोसाई जी ने लिखा कि सत्संग से विवेक मिलता है। क्यों? अगर विवेक भी मिल जाए, अगर पर्चा भी मिल जाए तो दवाई कहीं से भी मिल सकती है। कोई आदमी दवाई भूल जाए, अरे हम तो दवाई जयपुरी भूल आए, अच्छा पर्चा है, पर्चा दो, हम बदनामन से मंगवा देते। पर्चो ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? इसलिए विवेक बड़ा अनिवार्य विषय है। गोसाई जी कहते तुम कथा से पर्चा ही ले आओ, प्रिस्क्रिप्शन ही ले आओ तो भी काम हो जाएगा। पर ये कथा ऐसी है जाके पास दवाई भी मिल रही है भवौषधा, और जाके पास पर्चा प्रिस्क्रिप्शन भी प्राप्त हो रहा है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। कुछ भाव सूझा था सो आपको कह दिया। और महात्मा क्या सुनाए, वही घिसो पिटो, प्रेत मर गयो तर गयो, वो तो चलते ही रहे। हमको वृंदावन में वो वाली कथा सुनावे में आनंद नहीं आता है। हम उस दिन भी बोले, चलो फिर भी सब बाहर के आए नेक सो छूले में। यहां तो कोई हमने बांस भी ना लगा रखो, हाँ सोफा खाली रख रखे, कोई होगो तो आके बैठ जाओ भैया। कहां बासन पे बैठोगे? एसी में मरन वारे, सोफान पे सोन वारे, बासन पे बैठेंगे। वो टाइम अलग। तो मां तो चौपाल पे चबूतरा पे सोते, तो बांस में बैठ गए बेचारो। या समय तो इसी के बिना जीवित आदमी भी भूत प्रेत सोई लागे मारे। तो ऐसे आदमी के संग और तो कोई विकल्प नहीं। सबने डाल कच्ची कुर्सी फुर्सी खा ली है, मंच पे भी जगह, को पंखा देख लो, पीछे भी लगा दिए 2-4 खुले में, कहीं बैठ लो भैया, पंखा के नीचे बैठो। आगे भी आसन खाली है, उधर भी जगह खाली है, बस या आसन को छोड़ दियो और तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां बिराजो। टाण पे बैठो या स्पीकर के ऊपर बैठो, खोपड़ी पे मत बैठ जाइयो, नहीं तो यही बवाल ले जाएगा। जहां बैठ लो, और नहीं तो वहां जहां पूजा चल रही है वहां पितरन को ये विप्रन ने आसन दे दिए, वहां बैठे रहे, आवाज वहां जा रही है। यहां दखल देवी की जरूरत नहीं है। कोई यहां आ जाए तो कोई बैठको कथा सुनवे। प्रेतन की बात छोड़ो, छिपकली निकल आई तो आगे भाग जाएंगी यहां ते महाराज। तो आ वहां बैठो अपने स्थान पे। नारद जी महाराज घूमते हुए पृथ्वी आए। श्री वृंदावन में दुखी भक्ति का दर्शन हुआ। आकाशवाणी में सत्कर्म की आज्ञा मिली। बद्रिका आश्रम में सनकादिकों ने भागवत को सत्कर्म कह दिया।
इसमें अपने आप सब काम हो जाते हैं। यज्ञ भी हो गई, पूजा भी हो गई, सर्व देवता पूजन भी हो गए, पितृ संबंधी कार्य भी हो गए, परोपकार संबंधी कार्य भी हो गए, साधु सेवा भी हो गई, कथा श्रवण भी हो गए, कीर्तन भी हो गए। नवदा भक्ति के सारे साधन श्रीमद् भागवत की कथा में अपने आप पूरे हो जाते हैं। इसलिए इससे बड़ा परोपकार दूसरा नहीं। आनंद नाम के तट के ऊपर कथा शुरू हुई। आप श्री आसन पर विराजे, महात्मा सुनाने भर से भक्ति देवी प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य विराजमान हो गए। क्या कहने, महात्मा से ही ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रसन्न हो गई, तो कथा से तो क्या होगा। नारद जी ने प्रश्न किया तो उसके उत्तर के रूप में आत्मदेव नाम की ब्राह्मण की कथा सुनाई गई, जिसके पास सब था, बेटा नहीं था, मरवे गयो। सोचता मनी मन, मिथ्या वदति लोकोयम चंदनम खलु शीतलम पुत्र गात्र क्षणम स्पर्श चंदनात् अतिरिच्यते। वाह, श्लोक बड़ा विचित्र है। यूं कहता, ये दुनिया झूठ बोलती है कि चंदन सबसे ज्यादा शीतल होता है। जब अपनो छोटो सो बबुआ सा बालक पिताजी को हाथ छुए तो वह समय जो शीतलता मिले, वह के सामने कोटान कोट चंदन की शीतलता बेकार है। बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए। बड़े संतन ने समझाया, जिनके हैं वो कौन सो स्वर्ग में बैठे हैं। न मानो फल दे दीनो, पत्नी फल दियो। पत्नी बोली, वाह धर दे यहाँ, वैसे वाह को नाम धुंधली है, तो नाम ती समझ ले तो पछता तो ना, क्या करे। धर दे, मन होगो जब खाऊंगी, खुदते ना भयो जादू टोनाते करेगा तो दर्द। यानी बहन ते पूछ के गैया को फल खवाए दीनो। बहन ने अपनो बेटा दिया, गैया के बेटा गौकर्ण भये, और या के बहन के बेटो ना भयो नाम धर दियो धुंधकारी। बताओ, धुंधली नाम को धुंधा तो वो कम नाय थोका जो दूसरो एक और धुंधकारी पैदा कर दियो। अब यहां तो ऐसो ही आनंद ते सुना रहे हैं आपको। एक दिन पिता की निंदा करी, बहुत फटकार्यो, तो पिताजी गौकर्ण के पास गए। गौकर्ण जी ने समझा दिया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवत्स साधु पुरुषान जय काम तृष्ण अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितराम पिबत्तुम। सेवा कथा रसमहो, सतत धर्म का सतत भजन करो। सबसे बड़ी सेवा क्या है? कई जगह हमने कथाओं में देखा है। हमने पूछा, आप कथा क्यों नहीं कर रहे? अरे महाराज जी, हम सेवा कर रहे थे। क्या सेवा कर रहे? लोग आ रहे थे, उनका जरा स्वागत करना था। अरे भैया, चूक गया। जरा वो पानी हम पीछे लिए बैठे थे, अरे चूक गया। गौकर्ण जी कह रहे, सबसे बड़ी सेवा क्या है? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। सबसे बड़ी सेवा ध्यान से बैठकर किसी सदपुरुष से कथा श्रवण ही सबसे बड़ी सेवा। हनुमान जी सबसे बड़े सेवक हैं। कुछ काम धंधा कियो न कछु न कियो, एक ही काम कियो। क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहां जहां रघुनाथ कीर्तन हो, कृष्ण कथा हो, हनुमान जी बैठ जाते। सो महाराज सतत आस्वादन हो। दशमस्य पाठात गौकर्ण गया, आत्मदेव गया, और दशमस्य पाठात। कई लोग अर्थ लगाते हैं दशमस्य पाठात का कि 10 बार भागवत का पाठ किया। हमको उसमें थोड़ी कम तृप्ति हुई। क्यों? ये ग्रंथ संख्या से बद्ध नहीं है। भैया 10 बार से उद्धार होता है तो चलो सभी 10 बार कर लेते हैं। यहां कितने बैठे? 10 क्या 100 बार कर चुके होंगे। फिर कऊ ने अर्थ लगा दिया दशमस्य पाठात, मतलब दशम स्कंद का पाठ किया। पर ये तो
निगम कल्पतरो और गलितम फलम है। इसमें छिलका गुठली तो है नहीं, फेंकने योग्य तो है ही नहीं, पूरा फल खाने योग्य। फिर दसम स्कंद से ही काम बनता है, तो 7 दिन इतना झंझट क्यों? भैया आप कहते भाई महाराज जी दसम स्कंद सुना दो, हम भी सुनाते तो बड़े आनंद से सुनाते। 7 दिना में 3 घंटा में 12 स्कंद की छलांग लगानी, खोपड़ी मार, बड़ो बड़ो यतन लगे। केवल दशम स्कंद ही सुनाना हो तो कितने आनंद से सुनाते। कुल 90 अध्याय। पहले दिन कृष्ण जन्म से तो कथा शुरू होती, आहा ढका खूब उत्सव ही उत्सव, उत्सव ही उत्सव। फिर 7 दिन क्यों सुना रहे हो? फिर सुखदेव जी भी वही सुना देते। दशमस्य पाठात का मतलब दशम स्कंद मात्र नहीं है, वो भी हो सकता है। दशमस्य पाठात का मतलब केवल 10 बार नहीं है, वो भी हो सकता है। दशमस्य पाठात का अर्थ है 10 गुण वाली श्रीमद् भागवत। भागवत जी के 10 गुण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय मन्वंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो 10 गुण वाली पूरी भागवत का आश्रय लेकर इसको परम पद की प्राप्ति हुई। वैश्याओं ने प्राण हर लिए, प्रेत बन गया। गौकर्ण जी ने प्रयत्न किया, सूर्य ने भागवत की आज्ञा दी। 7 दिन में भागवत श्रवण करके ये परम पद को प्राप्त हो गया। इतनों ने सुनी, एक को ले जा रहे हो। श्रवण विवेदेन फल वेदोत्र संस्थिता। सबने ध्यान से सुनी तो सब ठाकुर जी के धाम पधारे। इसका मतलब है कि ये भी हुआ 7 दिन आप ध्यान से सुन लो तो को पतो नहीं नो कि इस दरवाजे पे देवता ठड़े हो अपनो विमान लेके। हाँ जी चलें का? अब यहां तो यही लिखियो, धुंधकारी की हो और किसी का दंड गोकर्ण जी फिर कथा सुनाई। अब क्या पता वृंदावन की कथा है। 7वें दिन 28 तारीख को इंद्रादिक देवता यही आश्रम की छत पे हेलीकॉप्टर सो लेके प्रकट है जाए। हाँ जी चले, कथा सुनी तुमने, चलो ले चलने तुमको ठाकुर जी के धाम। तो ये बताओ तैयार हो? बड़ो कर रो मामलो है। कई हैं, कई सोच से में पड़ गए, कई तो यहां से उठते ही तुरंत घर फोन करेंगे, सुनो यार वो वकील को बुला लो, बिल कर दे, को पता नहीं ना 7 में दिन आई ना जाए कहीं देवता मारे। कोई ये भी करेंगे आई जाओ आ जाओ एक बार मिल तो ले, को पता ना इनने कह दिए। कौन सा श्रोता तैयार? अरे श्रोता की छोड़ो, वक्ता ही तैयार ना होगा। वक्ता से पूछो तो चल लो, बोले भाई अगली डेट दी हुई है कथा की। उनको उद्धार कौन करेगा? अरे कथा ही परिणाम है, कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, यही कथा का परिणाम। इसी में रस लेते रहो तो अपने आप कथा में रस बना रहेगा। इससे रस लोगे तो क्या आनंद आएगा। आम में रस है, आम से क्या मिलेगा? आम से तो गुठली मिलेगी। अब गुठली को रस तक पहुंचाने के लिए 25 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। आम का जिसने मजा ले लिया वो आनंदित हो गया। ये तो निर्गलितम फलम है भाई, इसी का आनंद लो। अब इस फल को खाने में जो इसमें अंतःकरण के उदय की गुठली छुपी है, उसका परिणाम तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, उसमें समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। इस प्रकार महात्मा का वर्णन हुआ। कैसे सुने? ध्यान से बैठ के। ऐसो नियम रखे जिससे कथा में नींद नहीं आए। 4 बजे से बैठना है तो आपका 1:30-2 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए। यहां बैठने से पहले 1.5 घंटा लौट लो, सो लो, नहीं तो यहीं सोते फिरोगे। रात्रि की नींद अच्छी लो, भजन ठीक, और पहले ही आके बैठो 3:45। विलंब से आओ तो पीछे बैठो, जल्दी जाना हो तो पीछे बैठो, कोई शरीर में रोग हो, बाथरूम जाना पड़ता हो, पीछे बैठो, जिससे किसी को विघ्न न हो, न सुनवे वाले को न सुनावे वाले को। ध्यान लगाए कि आसन को जीत के। शरीर में तकलीफ है तो कोई जरूरत नहीं नीचे बैठने की। नीचे बैठ गए, अब महाराज कमर दुख रही है, और अगले दिन आप बैठना ही मुश्किल। मैया कह रही मैं तो कमरे में लोटी लोटी सुन लूंगी महाराज। भाई आ जाइए ऊपर बैठ जाओ। जो उसमें बैठ तो गई, बीच में देख रही को कुर्सी खाली है क्या, बताओ। यहां हम बाकू बैकुंठ की कुर्सी दे रहे, वो तो लेना रही, यहाँ की कुर्सी ढूंढ रही है महाराज।
ऐसो सब सावधानी रख करके सुनो। ये वर्णन हुआ। आइए पहले 3 श्लोकों का उच्चारण करके कथा शुरू करें। आज बहुत समय है गयो है, बड़ो टाइम 8:30 बज गए भैया। आप सब कल समय से पधारें और फिर अग्रिम कथा का मंगलमय भाव से 4 बजे से प्रारंभ होके, वैसे 7 तक टाइम, प्रचार में तो टाइम थोड़ा दूसरा लिखा है, गर्मी को देखते हुए थोड़ा सरका लिया गया। ये तो घर की आनंद है, कोई बात नहीं। आपको जो मिलतो रहे पूछे तो वाकू बताते रहना। हमारे जो सब मुख्य श्रोता हैं वो भी अपने ही घर में, हम भी अपने ही घर में, ना हमको कहीं त्यानो कहीं जानो, ना इनको कहीं त्यानो इनको जानो। पर जो सब ब्रजवासी साधु गणे उनके ताई खबर कर रहे हूँ। जो 4 से 7 तक लिखो है, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही सके वो आप सुविधा रख करके पधारें, यही भाव है। सब लोग इसके बाद कीर्तन करेंगे, आरती होगी, जाकू प्रसाद लेनो, फिर बस फटाफट लगभग 9:15 9:15 से प्रसाद शुरू कर दिया जाएगा। वहां से पहले भक्त के कहीं झांकी करनी हो तो कराओ, नहीं तो जो सुनो है वही को आनंद लो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतो रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रेम से कहिए भागवत भगवान की जय।